नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा दूसरी भाषा माधुरी की किताब पाठ नंबर 12 सीख पन्ना नंबर 32। सीख एक कविता है जिसमें हमें कई वाक्यांश भी बताए गए हैं। वाक्यांश क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कि अगर देश को प्यार करने वाला जो इंसान हो उसे क्या कहते हैं? देशभक्त। जो देश के साथ गद्दारी करे, धोखा करे, उसे कहते हैं गद्दार। ठीक है, इस तरह से हमें कई तो वाक्यांश मिलते हैं इस कविता में। साथ ही हमें ये देशभक्ति की कविता ये भी सिखाती है कि हमें निडरता से, साहस से, संकटों से घबराना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए आगे भी बढ़ना चाहिए और देश के प्रति स्नेह भाव भी रखना चाहिए। तो आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं पहले इसके नए शब्द। शहीद, जो देश के लिए अपने प्राण दे दे उसे शहीद कहते हैं। देशभक्त, पेट्रियट। बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। ज्ञानी, इंटेलिजेंट। मूर्ख, इडियट या स्टूपिड। विजयी, विक्टोरियस। जो आए देश के काम वे शहीद कहलाए। जो देश के प्रति अपना कर्म न्यौछावर करते हुए शहीद हो जाएं, जान दे दें, उन्हें शहीद कहलाया जाता है। जो देश को धोखा दे वे गद्दार कहलाएं। जो देश के साथ ही धोखा कर दे, कई काम होते हैं ना देश के, उनके अंदर एक घोटाला कर दे या फिर देश के प्रति प्यार ना रखे, देश को धोखा ही दे दे, वे गद्दार कहलाते हैं। जिन्हें हो देश से प्यार वे देशभक्त कहलाएं। अब भगत सिंह और सुखदेव जैसे कितने ही देशभक्त थे जो देश से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उन्हें देशभक्त कहलाया जाता है। जो भागे रण से वे कायर कहलाएं। और जब रण मतलब युद्ध, जब हमारा दुश्मनों के साथ युद्ध हो रहा होता है तो कई सैनिक जो युद्ध भूमि को छोड़कर पीठ दिखाकर भाग जाते हैं कि हमने मरना नहीं है, हम दुश्मनों से नहीं लड़ेंगे, हमने अपनी जान बचानी है, वे भाग जाते हैं तो उन्हें हम कायर कहलाते हैं। बुद्धि से ले जो काम वे बुद्धिमान कहलाएं। जो अपने बुद्धि से, माइंड से, आईक्यू लेवल से, माइंड की शार्पनेस से जो काम करते हैं वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अब कितने ही साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए हैं, है ना, थॉमस एडिसन, जिन्होंने अपने बुद्धि का बहुत उपयोग किया, कई आविष्कार किए, तो उन्हें हम बुद्धिमान कहलाते हैं। मेहनत से ना पीछे हटे वे मेहनती कहलाएं। अब किसान होते हैं या लेबर वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो, है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम जैसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ रहे हैं तो हम भी मेहनत से घबराते नहीं है, हम आगे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जो मेहनत से नहीं घबराते वे मेहनती कहलाते हैं। जो संकट में ना घबराए वे साहसी कहलाए। अब कई बार इतने बड़े बड़े संकट आ जाते हैं, है ना, तो उनमें भी जो अपनी हिम्मत से काम ले वे साहसी कहलाते हैं। ज्ञान का है जो भंडार वे ज्ञानी कहलाए। अब कितने कितने विद्वान भी हुए हैं, जैसे कि सुश्रुत है या हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने इतने इतने बड़े बड़े काव्य ग्रंथ कितना कुछ रच डाला, तो उनके पास कितना ज्ञान का भंडार था, तो वे सब ज्ञानी कहलाए जाते हैं। बुद्धि नहीं है जिनके पास वे मूर्ख कहलाएं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बुद्धि बिल्कुल ही नहीं होती, है ना, तो उनको हम क्या कह देते हैं? मूर्ख कह देते हैं। जो जीत कर आए वे विजयी कहलाएं। और जब कोई जीत कर आता है, स्पोर्ट्स जीतता है या पढ़ाई में कोई अव्वल आता है या फिर कोई और कामों में अव्वल आता है, जो जीत कर आता है उसे विजयी कहलाया जाता है। तो इस कविता में हमने कई वाक्यांश भी सीखे हैं। आइए अब जल्दी से करते हैं इसका अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जो देश को धोखा दे उसे क्या कहते हैं? गद्दार। ग आधा द या द के नीचे आप हलंत डाल सकते हैं, दार। जो रण से भाग जाता है उसे कायर कहते हैं। जो बुद्धि से काम ले बुद्धिमान। जो मेहनत से पीछे ना हटे मेहनती। जो संकट में ना घबराए साहसी। आगे है प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। जो लोग देश के काम आते हैं वे शहीद कहलाते हैं, सही। देशभक्त लोग अपने देश से प्यार नहीं करते, यहाँ पर नहीं लिखा है तो ये गलत है, देशभक्त तो अपने देश से प्यार करते हैं। साहसी लोग संकट में कभी नहीं घबराते, सही।
जिनके पास बहुत ज्ञान है वे ज्ञानी होते हैं, सही। विजयी वे होते हैं जो हार कर आते हैं, गलत। विजयी वे होते हैं जो जीत कर आते हैं। प्रश्न 3, भारत के किन्हीं 3 देशभक्तों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। आप कई और देशभक्तों के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 12 सीख संपूर्ण होता है। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।